नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव टीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, हमारे साथ दो प्रखर वक्ता हैं, हम दोनों से आपका परिचय कराएंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे मुद्दे की। मुद्दा है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को उनके ही शर्तों पर, या जो शर्त कोर्ट की ओर से लगाई गई थी वो शर्तें हटाई गई, तब उन्हें जमानत मिली। प्रशांत किशोर बाहर आए और कल देर रात को ही इन्होंने कह दिया है, गांधी मैदान से ही हिसाब होगा। जो गांधी मैदान में अधूरी किताब बच गई है, जो दास्तां अधूरी बच गई है, वहीं से हिसाब होगा। और क्या सच में प्रशांत किशोर बीपीएससी के स्टूडेंट्स के साथ जो धरना करे थे, उसके बाद एक यू टर्न आया राजनीति में, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? ज्ञान रंजन जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ विवेक कुमार जी हैं, बहुत स्वागत है। जनसुराज के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है। दोनों ही प्रखर वक्ताओं का हम स्वागत करते हैं। हम बारी बारी करके अपनी बात रखवाएंगे। पहले हम आप पर तो आएंगे क्योंकि आपके नेता की तो बात हमने सुनी है। जरा ज्ञान रंजन जी की बात पहले सुने, ज्ञान दीजिएगा। आप भी बताइएगा, प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं, युवाओं की बात, छात्रों की बात, इसी गांधी मैदान से जेपी आंदोलन शुरू हुआ था, देश में सरकारें बदल गई, और जब जब बिहार ने अंगड़ाई ली है, बिहार ने जब जब अंगड़ाई ली है, तब तब देश की सत्ता में परिवर्तन हुआ है। हालांकि अभी देश का चुनाव नहीं है, अभी तो दिल्ली का चुनाव अनाउंस हो चुका है। दिल्ली में भी 5 फरवरी को चुनाव होने हैं और उसके बाद फिर बिहार का चुनाव होना है। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर होंगे? क्योंकि विपक्ष तो यहाँ कमजोर दिखा ना। नहीं नहीं विवेक जी, कहीं पे भी विपक्ष कमजोर नहीं है। एक कहावत है हमारे बिहार में, देखा देखी गैया बिचाए, गैया का बचवा मर जाए। ये अब जेपी से अपनी तुलना करना पड़े। वो गए थे छात्रों के आंदोलन में गर्दनी बाग, वहां पहले ही दिन वो लड़ाई कर ली कंबल बाटा बाटी पे। आप देखे होंगे कि कंबल दीजिएगा तो धौंस जमाइएगा, किस तरह का ये व्यवहार था और उनकी भाषाई थी। ये भाषाई कतई राजनीतिकों लोगों की नहीं हो सकती जो सामाजिक जीवन में रहते हैं। ये तानाशाही हिटलरगिरियों की भाषा हो सकती है जो उन्होंने दिखाया। दूसरी तरफ जब उन्होंने क्या किया कि इस सेंटिमेंट को यूज करने के लिए, क्योंकि एक तो इवेंट मैनेजमेंट का एक दिमाग है पीछे, इनका स्किल क्या है, उनकी यूएसपी क्या है कि किसी इवेंट को बहुत अच्छे से मैनेज करना और उसको करना। तो उन्होंने क्या किया कि चलो ये छात्र का अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसको छात्र सांसद का नाम देके उन्होंने बहुत सारे बच्चों को गांधी मैदान में बुलाया। लोग आए भी, बहुत लोग आए, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने क्या हुआ आप देखें, डंडा पड़ने से पहले वो भग गए, निकल गए। अब तो उनको लगा रही भाई ये क्या हो गया, ये तो दुनिया, उनको छात्र, उनको जब अगले दिन सुबह गए तो उनको भगाने लगे, स्टूडेंट उनको भगोड़ा बोलने लगे, बहुत ऐसे ऐसे अपशब्द बोलने लगे जो मैं बोलना नहीं चाहता हूं सामाजिक जीवन में हम लोग। तो उनको लगा अरे भाई अब क्या करना चाहिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए वो क्या कहते हैं, एक और है ना कि लजायल बिलैया ढोल छुए, वही ला कहानी के लिए उन्होंने फिर एक अनशन का प्रकरण रख दिया। क्योंकि फिर से मैं कहता हूँ उनका यूएसपी क्या है कि यूएसपी जो है उसमें समझिएगा कि कैसे इवेंट करना। उनकी यूएसपी से अच्छा, अगर आप अपनी यूएसपी पे, तो मैं अपनी यूएसपी की बता रहा हूँ, मैं उसी यूएसपी पे आ रहा हूँ ना कि मैं, आपने कहा विपक्ष नहीं दिख रहा है तो मैं उसी को दिखा रहा हूँ। उन्होंने क्या दिखाया था, क्योंकि इसको पॉलिटिकल किया गया, पॉलिटिकल नहीं। अच्छा एक बात बताइए, जिस दिन कांग्रेस की बात कर रहे हैं, मैंने कांग्रेस ने, मैं आपको शुरू से कहता हूँ, जो छात्र आंदोलन हो रहा है आप बहुत करीबी से जाके देखेंगे तो हमारे एनयूसी का 200% सपोर्ट है डे 1 से। वहां पे जो हमारे एनयूसी के प्रेसिडेंट है वहां देखें। दूसरा बात, यूथ कांग्रेस के महज में हमने ऐसे विशाल जुलूस प्रदर्शन किया। उसके अलावा हमारे प्रदेश से अध्यक्ष राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने बीपीसी चेयरमैन से डायरेक्ट बात करी और उनको बात से कहा कि बच्चों से बात कीजिए, उनके भविष्य की बात है, और वो बच्चों के बात करने के लिए तैयार भी हो गए। राजनीति हम उनके हक के लिए कर रहे हैं, ना कि उनके चीजों को हाईजैक करके अपना चेहरा चमकाने के लिए नहीं कर रहे हैं। उतना है हम कर रहे हैं। अगर स्पेस की बात है, प्रशांत किशोर को इतना स्पेस इसलिए मिल गया ना क्योंकि वहां विपक्ष था ही नहीं। स्पेस खाली था, वो जाकर स्पेस रुक इसका मैं जवाब दे देता हूं, एकदम सिंपल सा जवाब है। कैसे कह रहे कि स्पेस था, आप वो स्पेस कहां था? दूसरे दिन आप देखोगे कि मैंने क्या कहा कि उन्होंने इवेंट क्रिएट किया। आप मेरी बातों को नहीं समझे, इसी मैं जान रहा था कि आप क्या बोलोगे, इसलिए मैं उन बातों को आपके दर्शक के सामने पहले रखना चाह रहा था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। वो तो लजाइल भी नहीं, उनको तो ना हो रहे, मैं तो पहला ही 6 शॉट मेरा फेल हो गया तो उन्होंने कर दिया। जिस मैं यहां पे एक और पॉइंट को नोट करना चाहता हूं, वो सवाल करते हैं राहुल गांधी और तेजस्वी से, अरे भाई सरकार नरेंद्र मोदी जी देश में चलाते हैं और बिहार में नीतीश जी चलाते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात, जहां पे उन्होंने अनावरण अनशन किया था, भूख हड़ताल किया था, वहां पे कोई परमिशन नहीं देता, उसके बावजूद भी वो 3 दिन 4 दिन तक वहां टिके रहे। तो कहीं ना कहीं सरकार का इसमें प्रोत्साहन दिया जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि अभी आप बाई इलेक्शन में देखेंगे डेटा आप देखेंगे तो जो जनसुराज जो पार्टी है क्या निखर के आई, वोट कटवा निकल के आई, और उसी की राजनीति को कहीं ने सरकार से दे रहे हैं उसको प्रलोभन। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस कोर्ट ने उन्हें सशर्त अभी बेल दे दिया, उससे पहले उसी कोर्ट ने उसमें बोला था कि आपको बेल तब मिलेगा जब आप आगे से इस तरह का आंदोलन नहीं करेंगे, और 25,000 का कुछ मुचल्लक भरना था, लेकिन उन्होंने मना किया। और जज ने कहा, उस समय कहा कि अगर आपको जाना है तो ऊपरी कोर्ट में जाइए। तो ऐसा क्या हुआ कि
वो चीजें बदल गई। कहीं ना कहीं सरकार और किसी की तो मिली भगत है, कहीं ना कोई तो स्पॉन्सर कर रहा है ना। आप समझिए, आप एक लास्ट लाइन, बीपीएससी के चेयरमैन ने एग्जाम उस दिन खत्म, हाँ बीपीएससी के चेयरमैन जो थे उन्होंने एग्जाम खत्म होने के बाद उसी दिन 4 तारीख को ये कहा कि जो 12,000 बच्चे जो बापू हॉल में परीक्षा दिए थे उसको 22 सेंटर में डिवाइड किया गया था, उसमें जो थे कुछ 700 जो प्रेजेंट ज्यादा हुए। तो मतलब भाई वहां इनके आंदोलन में छात्र थे ही नहीं, यही तो कहना चाह रहे हैं। और आप लोग का मीडिया का सेट को एक नैरेटिव है कि वो हाईजैक कर ले, कोई हाईजैक नहीं किए हैं, उनकी लात उन्हीं पे चली गई है और बिहार की जनता सब देख रही है। चलिए हम विवेक की बात है, हम अपनी बात करती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, मैं अभी पढ़ भी रहा था, अगर सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाएगी, देश की संसद आवारा हो जाएगी। आप लोगों ने छात्र संसद लगा दिए, छात्रों का सदन लगाया, यहाँ पर हड़ताल किया, अंतिम लक्ष्य तो सीएम बनाई है ना। नहीं देखिए आलोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बीच में इसलिए टीका टिप्पणी नहीं कर रहा था कि उससे डिबेट की गरिमा गिर जाती है। आपको भी अपनी बात बोलने का, अपनी बात को पूरा बोलने का मौका दीजिएगा। मैं ध्यान से बात सुन रहा था, मुझे लगा कि अब कुछ बोलेंगे जिस पे प्रतिक्रिया दूं, अब कुछ बोले जिस पे मैं प्रतिक्रिया दूं। बिहार में डिबेट का स्तर नीचे इतना गिर गया है कि कंटेंट है ही नहीं, विपक्ष का स्पेस नहीं, कंटेंट का स्पेस भी एकदम खाली है। आप इस बात को समझिए। मैंने तो कहा ही कि सड़कें अगर सुनसान हो जाए हाँ, तो संसद आवारा पूरा स्पेस खाली है। आप ये देखिए कि भाई पूरे डिबेट में, आपके डिबेट में नहीं, बिहार की बात, बिहार के बच्चों की बात बिल्कुल गायब हो गई है। टेक्निकल डिबेट, कौन किसको हाईजैक कर लिया, कौन कहां चला गया, कौन किसने ट्वीट कर दिया, कौन किसको गाली दे दिया। भाई बिहार इस देश का सबसे गरीब राज्य है। ये क्या प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं? बिहार इस देश का वैसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है, क्या ये प्रशांत किशोर जी का डेटा है? बिहार शिक्षा में 4थे स्थान पर है नीचे से, क्या ये प्रशांत किशोर जी का दावा है? ये तो नीति आयोग का रिपोर्ट है। जब बिहार इतना गरीब है और बिहार में सबसे ज्यादा युवा है, सबसे ज्यादा बेरोजगार है, भाई उनकी आवाज कोई उठा नहीं रहा है, न सत्ता उठा रहा है, न विपक्ष उठा रहा है। तो क्या प्रशांत किशोर जी हाथ पे हाथ पेट के बैठे रहेंगे? नहीं, विपक्ष तो है, आपको लगता है विपक्ष भी कमजोर है? विपक्ष कहां है? विपक्ष ने तो बिहार के बच्चों की बात उठाई नहीं। पूरे 3-4 दिनों में जो मुझे आश्चर्य हुआ है आलोक जी, की विपक्ष ने सेल्फ गोल कर लिया है। फुटबॉल में सेल्फ गोल होता है और क्रिकेट में हिट विकेट होता है, जब अपने विकेट को मार देते हैं। इनके पास मौका था कि बिहार के बच्चों के साथ ये खड़े हों, बिहार के युवाओं के साथ ये खड़े हों, बिहार के छात्रों के साथ ये खड़े हों, और टुकटुकी नजर से बिहार का युवा देख रहा था कि भैया आओ, कोई तो लीड करो, कोई तो हमारी बात करो। बिहार में एक लहजा बन गया है कि भैया ऑटो वाले का बेटा ऑटो वाला ही रहेगा, सिर्फ अधिकारी का बेटा अधिकारी बनेगा, नेता का बेटा नेता बनेगा, और नेता के ठेकेदारों के बेटा अधिकारी बनेंगे। क्या के लिए पेपर लीक की आज की गतिविधि नहीं है। नहीं, हमने बिहार में देखा कि कई सब्जी बेचने वालों के बच्चे भी आईएएस एक दो एक्सेप्शन, सोशल से 1-2 अपवाद होते हैं, लेकिन कितने सब्जी वाले के बेटे आईपीएस आईएएस बन गए हैं? पिछले 10 साल का आंकड़ा निकालिए, और कितने अधिकारी का बेटा अधिकारी बना है उसका आंकड़ा निकालिए, आपको दिखेगा अधिकारी का बेटा अधिकारी बन रहा है। वो मेहनत से नहीं बनता है। कौन? वो मेहनत से नहीं बनता। नहीं, पेपर लीक हर साल हो रहे हैं पिछले 10 साल में। आप किसी भी, इसलिए हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं, आप सिर्फ री एग्जाम की डिमांड नहीं है, बिहार के युवाओं की डिमांड सिर्फ री एग्जाम नहीं है। बिहार के युवा कह रहे हैं कि भैया श्वेत पत्र निकालिए, आप पिछले 10 साल में जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, आप श्वेत पत्र निकालिए कि उसमें अनियमितता हुई है कि नहीं। ये तो बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। मैं आप ही से आ रहा हूं, मैं आप ही को पूछ रहा हूं, आप ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि पिछले 10 सालों में जो अधिकारियों के बच्चे हैं सिर्फ ऑफिसर हो रहे हैं, तो ये तो पेपर लीक वाली ही बात है। पेपर लीक हो रहा है, अनियमितता हो रही है, पेपर बिक रहा है। और एक बात आलोक भाई, मैं विपक्ष नहीं, हम तो चाह रहे थे विपक्ष साथ खड़ा हो। बिहार का युवा गुहार लगा रहा है कि भाई कोई तो आओ, कोई तो लीड लो, लेकिन विपक्ष किसमें बिजी है? विपक्ष बिजी है ट्वीट करने में, विपक्ष बिजी है कंबल बांटे, कंबल का पता करने में। कौन सा वीडियो नहीं, कौन सा वीडियो वायरल हो गया है? हाँ। विपक्ष बिजी है कि भैया वैनिटी वैन कहां पहुंच गया है। व्हेन यू लूज योर सैनिटी, व्हेन द अपोजिशन लॉस्ट इट्स सैनिटी, इट ओनली सीज वैनिटी। तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा था, और हम लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि भैया विपक्ष का काम होता है सत्ता का विरोध करना, युवाओं के साथ खड़ा होना। किसने मना किया विपक्ष को? बीजेपी की बी टीम है। अरे भाई, किसने मना किया है तेजस्वी यादव को आकर बैठकर धरना आमरण अनशन करने के लिए? किसने मना किया? जब लाठी चार्ज हो रहा है, पिछले 10 महीनों, पिछले 3-4 साल में 15 बार लाठी चार्ज हुआ है। युवाओं पे हुआ है, शिक्षकों पे हुआ है, वार्ड सचिव पे हुआ है, महिलाओं पे हुआ है। क्या हम लोगों ने तेजस्वी यादव को घर में बंद कर दिया है? क्यों तेजस्वी यादव बाहर निकलकर विरोध नहीं कर रहे हैं? क्यों बाकी जो दल है उसके नेता बाहर आकर, सड़क पर आकर विरोध नहीं कर रहे हैं? लेकिन चलिए, इनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम ट्वीट के माध्यम से ही कंडेम कर रहे हैं चीजों को, ट्वीट के माध्यम से ही बता रहे हैं। आपकी भी कई जगह पे बिक्री हुई है, छात्रों ने कहीं आपका भी विरोध कर दिया कई जगह पर। ठीक है, आपने कंबल वाली बात कही थी, हम उसको भी
साइड में रखते हैं, कई युवा पर हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं हमको राजनीति नहीं करनी है, हमको राजनीति नहीं करनी है। तो इसलिए भी इस बात हो गया था कि छात्रों ने बार बार कहा कि हम पॉलिटिकल पार्टी की एंट्री नहीं चाहते हैं, फिर भी आप जबरदस्ती चले गए। छात्र कह रहे हैं, युवा कह रहे हैं, अगर आप जमीन पे उतरेंगे आलोक भाई, हम लोग तो साथ रह रहे हैं, छात्रों और युवाओं के साथ रह रहे हैं। छात्र कह रहे हैं कि आइए सारे पॉलिटिकल पार्टी, सारे बिहार के अभिभावक आइए और हमारी आवाज बनिए। वो तो बुला रहे हैं, हम लोग भी बुला रहे हैं। प्रशांत जी ने खुले मंच से कहा है कि राहुल गांधी जी आए और लीड कर ले, तेजस्वी जी आए लीड कर ले, हम पीछे हट जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। भैया बिहार के युवाओं की बात है, यही तो बिहार में दिक्कत है कि बिहार में पिछले 30-40 साल से जाति और धर्म के नाम पर नेताओं को वोट लेने की आदत हो गई है। तो उनको है कि भैया ये तो बिहार के युवा आज बोल रहे हैं, कल फिर बैठ जाएंगे, फिर परसों हमको वोट मिल ही जाएगा। एग्जाम का बात चल रहा है, तो एक आलोक भाई आखिरी बात अगर मैं समय ले रहा हूं तो, कि भैया जब एग्जाम होता है ना तो एक कुंजिका होती है, एक कुंजिका होती है जिसको पढ़कर आप एग्जाम पास कर लेते हैं। नेताओं ने बिहार में एक कुंजिका बना ली है कि भैया 5 साल कुछ मत करो, गुड़ खाओ, और 5वें साल कान छेदवाने जाओ और जाति और धर्म बताओ और वोट लेके आ जाओ। उससे बात नहीं बने तो दारू का पाउच पिला दो, उससे बात नहीं बने तो 500 रुपया दे दो, मुर्गा भात दे दो। लेकिन अब बिहार के युवा जग रहे हैं, कुंजिका नहीं चलेगी। जो विपक्ष, जो नेता बिहार के युवाओं के साथ खड़ा होगा, बिहार का युवा उसके साथ खड़ा होगा। और आज पूरे बिहार के युवा देख रहे हैं कि उनके साथ सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर और जंतुराज। प्रशांत किशोर को सिर्फ युवाओं के साथ खड़ा होना है, आपको बड़ा बीच में मुस्कुरा भी रहता है, प्रशांत किशोर को सिर्फ युवाओं के साथ खड़ा होना है या उनकी भी मंजिल सत्ता है? देखिए सीधी सीधी बात बड़ा, ये कह रहे हैं कि विपक्ष नहीं है। पूरे ऑल इंडिया अपोजिशन की जो पार्टी थी हमारे यहाँ, विधायक लोगों ने यही गांधी मैदान से घेराव करने गए थे मुख्यमंत्री आवास, तो इनकम टैक्स ये डाक बंगला चौराहे पर उनको रोक दिया गया था। यही छात्रों के साथ लीड करने वाले हमारे जो विधायक थे, कल जाके गवर्नर से मिलके उनको विज्ञापन दिए हैं। और यही विपक्ष है जिन्होंने मिलके बीपीसी चेयरमैन को बोला तो बीपीसी चेयरमैन फोन करने के लिए तैयार हो गए बात करने के लिए। यही विपक्ष है जिन्होंने एक मसाल जुलूस निकाल के बिहार की जनता को रोडों पे दिखाया कि हम छात्रों के साथ किस हुजूम के साथ निकल सकते हैं। लेकिन क्या है इनकी आंखें, आंख का अंधा, नाम नयन सुख। अरे भाई क्या है, आप तो राजनीति की जो कसायदे पढ़ते हैं कि नियम कानून और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज फिर आपने देखा कि इस डिबेट में भी इन्होंने विपक्ष पे ही निशाना साधा कि आके खड़े हो। अरे भाई सरकार से मांगिए, सरकार अभी एनडीए की है, डबल इंजन की सरकार की है, उससे डिमांड कीजिए। आप गलत मांग ही रहे हैं, आप बीच में कह रहे हैं कि वो नहीं, मैंने बीच में कभी हम लोगों ने नहीं कुछ बोला। हमने कहा जिस वैनिटी वाइन की बात कर रही हो बीजेपी के ही लोग ने उठाया था पहले। अगर आपको नहीं जानकारी है तो पहले स्टडी कीजिए। आप लोग तो जाने जाते हैं डेटा के लिए। यू शुड नो इट बेटर बिफोर स्पीकिंग व्हाट इज द ट्रुथ बिहाइंड इट। एंड आई टेल यू इंटायर पीपल ऑफ बिहार कि हंसिएगा नहीं, ये वो धुरंधर लोग हैं जो इनका काम है डेटा के साथ खेलना और सेंटिमेंट के साथ खेलना। और ये सच में वैनिटी वैन की जो बात है ना, विपक्ष के पास इतना समय नहीं है। विपक्ष शुरू से डे 1 से आज पता है मैं खड़ा हूं, मैं साक्षी हूं, वीडियो निकाल लो, मुझे डंडा पड़ा है, हमारे कई साथियों को पड़ा है, हमने खाया है और सारे चैनल पे लाइव है। हम ये स्टूडेंट के साथ खड़े हैं लेकिन उनके आगे नहीं, उनके पीछे, उनके साथ, उनके सारे डिमांड को हमने सही जगह पे रखा जहां रखना है। ये नए नए राजनीति में ये भी सीख जाएंगे, ये भी सीख जाएंगे। मैं भी कुछ डेटा बता दूं आपको, ठीक है। जब लालू प्रसाद जेल गए चारा घोटाले में, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है। भले आज इल्जाम बीजेपी पर लगता हो, 2010 में भी चुनाव हुआ, आरजेडी और कांग्रेस का अलायंस नहीं हुआ, ठीक है। अब आरजेडी कांग्रेस का अलायंस है, तो आप जब साथ रहे, मैं आपकी सिर्फ उदाहरण बोली ना, आप लोग जब साथ रहे तो बड़ा अच्छा है भाई। आरजेडी कांग्रेस का गठजोड़ है, जब अलग हो जाए तो उन्होंने फंसा दिया। तो ये भी कुछ डेटा वैसा ही सीख रहे होंगे। हाँ ठीक है, मैं इसमें एक सीधा सा जवाब देता हूँ। मैंने पहले भी कहा कि जिस मुद्दे पे हम खड़े हैं या जिस मुद्दे पे हम चल रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि हम अपने चीजों को किस तरह से दूसरे के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। हमें यह पता है कि हम स्टूडेंट की जो मांग है उस पे चिल्ला रहे हैं डे 1 से, चाहे वो रात हो या दिन हो। जब मैंने पहला व्यक्ति था कांग्रेस, नहीं मैं वही बता रहा हूं। हाँ, मैं एक लास्ट बताऊं, एक मिनट। जिस 12,000 बच्चे बापू हॉल में थे, उसमें से 12,000 बच्चे थे और उसको लोग क्या कहते हैं, एक सेंटर। मैं पहला इंसान हूं, कांग्रेस पार्टी पहला इंसान है जब उन्होंने कहा कि 12,000 सेंटर इक्वल टू 25 सेंटर, दैट इज नॉट 1 सेंटर। और जब उन्होंने री एग्जाम किया, हाँ 12,000 बच्चे, सॉरी 12,000 बच्चे इक्वल टू एक सेंटर नहीं, 25 सेंटर में जाएंगे। और उन्होंने जब री एग्जाम लिया तो उस सेंटर को जब हटाया तो इतने सेंटर बने। सो एक सेंटर की बात नहीं है, आप लॉजिकली बात कीजिए, यू शुड करेक्ट इट। आप पर ये इल्जाम क्यों ना लगे सर कि जैसे कल
तेजस्वी ने भी कहा, ये लोग भी कर रहे हैं। आप लोग एनडीए सवाल नहीं पूछ रहे, आप लोग विपक्ष को नहीं कर रहे कि आप आइए, ठीक है वो आएंगे, लेकिन आप लोग सच में, अगर तेजस्वी ये कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, ये बात वो बात है, तो आप पर एक आरोप तो लगता है ना कि आप लोग एनडीए की तरफ क्यों नहीं हमलावर हैं, आप तो विपक्षी को काटने में लगे हुए हैं। ये देखिए तेजस्वी जी क्या कहते हैं, उनको जो मन है सो कहते हैं। इस बात को आप समझिए आलोक जी कि भाजपा कह रही है कि हम राजद की बी टीम है, राजद कह रही है हम भाजपा की बी टीम है, उससे जनता को पता है कि हम लोग बिहार की ए टीम है। लेकिन आपके इस डिबेट पे मैं पहली बार एक अप्रत्याशित चीज करने वाला हूं। जनरली डिबेट में क्या होता है कि लोग अपनी बात बोलते हैं और दूसरे की बात को काटते हैं। मैं रंजन जी को मौका देता हूं, अगर ये जमीन पर काम किए हैं, युवाओं के साथ जाके उनके मुद्दों को उठाए हैं, तो उनको एक मौका दूंगा। लेकिन उसके पहले भाई पूरी बात तो सरकार से ही हम लोग मांग रहे हैं। बिहार की युवा सरकार से, नीतीश जी से मांग रहे हैं कि भैया आप बिहार के बच्चों की गुहार सुने। हाँ, जो लाठियां चली सरकार ने चलवाई, और प्रशांत जी ने कहा इस बात को, जिस बर्बरता से सरकार राजा के माइंडसेट से ऑपरेट कर रही है, आज वो 5 डंडा मार रहे हैं बिहार के बच्चों को, तो उसका दर्द शायद 5 दिन हो। 9 महीने बाद बिहार की युवा जब उनको वोट की चोट देंगे तो उसका दर्द उनको 5 साल उनको महसूस होगा। तो डंडा का मतलब बिहार के युवा लेंगे, बिहार के युवा बिल्कुल लेंगे, बिहार के युवा बिल्कुल लेंगे। ये वही बिहार है जहां पर गांधी जी ने सत्याग्रह करके भारत को आजादी का रास्ता दिखाया। ये वही बिहार है जो अब रास्ता दिखाएगा सत्याग्रह करके कैसे युवाओं की जो महत्वाकांक्षा है, जो एस्पिरेशंस है मिलियंस ऑफ यूथ के, उसको पूरा नहीं करेगी सरकार। तो अगर वो डंडे से बिहार के बच्चों को चोट दे रहे हैं तो बिहार के बच्चे और बिहार के युवा इनको वोट की चोट देंगे 9 महीने बाद। लेकिन मैं आप कह रहा हूं, और सवाल सरकार से ही है, लेकिन इस पे राजनीति नहीं करने की बात है। प्रशांत जी ने कहा है अगर बिहार के युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ खड़ा होना जुर्म है, तो जुर्म उनको कबूल है। वो राजनीति है तो वो राजनीति उनको करना कबूल है, और वो राजनीति बिहार के हर व्यक्ति को, भूल जाइए विपक्ष, बिहार के हर व्यक्ति को वो जुर्म करना चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि मैं एक अप्रत्याशित चीज करने वाला हूं आपके डिबेट पे, जो कभी नहीं हुआ है, कि मैं रंजन जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो बिहार के बच्चों को, अगर वो मसीहा बनने का प्रयास कर रहे हैं तो बिहार के बच्चों का डिमांड बता दें। देखिए ये मसीहा की बनने की बात है, डे 1 से मैंने कहा, आप शायद ये नहीं समझ पा रहे चीजों को। बच्चों का सीधा 2-3 एग्जाम का है जो डिमांड है, री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। मैं इस बात को मैं फिर बोल रहा हूँ, कांग्रेस ऐसा पहला पार्टी था जब पहले दिन जब ये मुद्दे आई थी तो उस मुद्दे को क्लैरिफिकेशन हम लोगों ने किया था कि नॉर्मलाइजेशन से स्टेप है। उस समय भी कुछ लोगों ने हाईजैक करने की कोशिश की थी, यहां सरकार के मुद्दे ये नहीं है कि सरकार से आप क्या बोल रहे हो और हम क्या बोल रहे हैं। यहां सीधा 3 चीजों का पॉइंट है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, बिहार के युवाओं का क्या डिमांड तो लीजिए ना, बिहार की, अरे भाई थोड़ा सा तो सुनिए विवेक जी, सॉरी विवेक, हम तो अपना जगह आपको दे रहे हैं। नहीं, आप जगह नहीं दे रहे, आप मत दीजिए, आप अपना जगह बना रहे हैं। और देखिए तो हम सीएम बनाना है। हाँ ठीक है ना, हर पार्टी के कार्यकर्ता की अपनी इच्छा होती है कि अपने नेता को उच्च स्तर पे देखे, उच्च पद पे देखे, उसमें कोई मुझे गुरेज नहीं है। 40 साल से बिहार की जनता को तो बिहार की जनता मौका दे ही रही थी आप लोग। देखिए अभी आप बोल रहे हैं, हम बीच में नहीं बोलते, आप अपना डेकोरम खुद तोड़ रहे हैं। एनीवे, सिंपल सी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, राजनीति यहाँ कौन कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन डे 1 से कांग्रेस पार्टी ने एक बात शुरू से बोला है कि जो स्टूडेंट की मांग है उस स्टूडेंट की मांग पे रहे। मैं आपको लिखित में, सोशल मीडिया में भी है कि हमने ज्ञापन में क्या लिखा है, बच्चों को हित में बात किया, डे 1 से नॉर्मलाइजेशन का अगेंस्ट किया है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन सच में संविधान भी हमें अधिकार नहीं देता। संविधान कहता है कि एक परीक्षा एक जैसी समान स्थिति हो, जस्टिस इन इक्वालिटी की बात हो, तो वहां पे ये नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल सही नहीं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपके माध्यम से लोग कहना चाहता हूं आपको व्यूअर्स को, कि देखिए ये बहुत अहम मुद्दा है। किसी के भी बच्चे हो सकते हैं, चाहे वो गरीब का हो चाहे अधिकारी को, यहां फर्क नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, 2 साल में जो 10 पेपर लीक आउट हुए हैं, कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को सदन में भी उठाया था कि 2 साल में जो 10 पेपर लीक आउट हो उसमें आज तक एक भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी को यह बताना चाहिए। इसी एक सवाल मेरा आपसे है, दूसरी कंप्लीट कर लेता हूं, एक मिनट ऐड करता हूं इसमें। जब आपकी भी अभी महागठबंधन की सरकार थी, जब कांग्रेस सरकार में शामिल थी, उस वक्त भी सिपाही भर्ती वाले में लीक हुआ था। मैं बता देता हूं, क्यों नहीं आप लोगों ने मैंने हाँ वो कैंसिल, देखिए लाठीचार्ज तब भी हुआ था। मैं बता देता हूं, उसी की मैं बात कर रहा हूं। 2 साल में 10 एग्जाम्पल हुआ है, 2 साल में 10 पेपर लीक आउट हुआ। जिसकी ये बात करें, उसी महागठबंधन की सरकार थी जब हमने 4 लाख नौकरियां बिना किसी पेपर लीक आउट, कहते हैं ना कदाचार मुक्त एक वर्ड है, वैसे हमने नौकरियां दी और प्रफुल्लित हुआ। पूरे बिहार की जनता ही नहीं, देश में इसकी चर्चा हुई, विदेश में इसकी चर्चा हुई, और बाहर के लोग भी आके यहाँ पे नौकरियां की। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहता हूं कि फिर आप नैरेटिव सेट करने पे नहीं जाए। यहां फिर मैं जो कह रहा हूं, जो कांग्रेस पार्टी की स्टैंड है बहुत क्लियर है कि स्टूडेंट कोई भी हो,
ना वो अधिकारी का होता है ना गरीब का होता है, स्टूडेंट होता है, सभी के बच्चे मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल दम कदाचार मुक्त परीक्षा कराए सरकार, अगर कराने में सक्षम नहीं है तो माननीय नीतीश कुमार जी सरकार से इस्तीफा दें और चुनाव में। अब देखिए हमने मौका भी दे दिया कि बताइए, जो बिहार के बच्चे देख रहे हैं ना, बिहार के बच्चे देख रहे हैं, वो एकदम उनका दिल पसीज गया होगा कि भैया इनको हमारे मुद्दे ही नहीं पता है। अगर डॉक्टर को पेशेंट की बीमारी ही नहीं पता है तो क्या इलाज करेगा। बिहार के युवा के मुद्दे अब सिर्फ पेपर लीक तक नहीं रुकी हुई है, सिर्फ री एग्जाम तक नहीं रुकी हुई है। बिहार के युवा, बीपीएससी की बात कीजिए, देखिए आपने बिहार के युवाओं ने सत्याग्रह समिति बनाया है और उनका डिमांड, उसमें हमारे आदमी है, उनका डिमांड अब री एग्जाम तक नहीं है। 10 साल में जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं उस पर सरकार श्वेत पत्र जारी करे, उसमें जो अनियमितता हुई है उस पर जांच हो। बिहार के युवा कह रहे हैं कि माँ बाबूजी अपना पेट काट कर उनको पैसे देते हैं, तैयारी करो, और फिर 1 साल नहीं होता है तो बच्चा सोचता है कि अब अगला साल कहां से पैसा लाए। बिहार के युवा बोल रहे हैं कि 18 से 35 साल के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। 10 साल में नीतीश जी ने जो प्रॉमिस किया था वो नहीं दिया है। बिहार के युवा कह रहे हैं कि जिन्होंने उन पर लाठी चार्ज किया है उन सारे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हो। बिहार का युवा अपने लिए जस्टिस और न्याय मांग रहा है और प्रशांत जी का एक खुला आमंत्रण है और सारे बिहार के युवाओं आमंत्रित कर रहे हैं कि पूरे बिहार को आकर बिहार के युवाओं के साथ खड़ा होना चाहिए। जब तक बिहार के युवा को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग एक कदम पीछे हटने वाले नहीं हैं और सभी लोग का स्वागत है। विपक्ष आपको कहता है कि प्रशांत किशोर मतलब वोट कटवा। देखिए यही बात तो है कि विपक्ष हो या सत्ते में हो उनको जनता वोट दिखती है। मैं पहली बार कह रहा हूं कि आइए और बिहार में पार्टियों के प्रवक्ता ना बनिए, बिहार के बच्चों का प्रवक्ता बनिए, बिहारियों के युवा के प्रवक्ता बनिए और हर चीज वोट नहीं होता है, इतना ट्रांजैक्शनल मत बनिए। बिहार की जनता वोट नहीं है, बिहार की जनता न्याय मांग रही है। बिहार की जनता भी चाहती है कि बिहार कभी बेंगलोर जैसा हो, कभी कोटा ना पढ़ने जाए बल्कि बेंगलोर से बच्चे बिहार पढ़ने आए। अरे बिहार की जनता इसका इंतजार कर रही है। आपको लगता है, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे रंजन जी, इन सब मुद्दों के साथ, क्योंकि ये भी चुनाव में जाएंगे, सरकार बनाने की बात होती है, फिर युवाओं के साथ होती है, क्योंकि अगर युवा चेतना जो है वो जग गई तो फिर सरकार उलट जाती है। बिहार में शुरू से बिहार बहुत जागरूक स्टेट है, बात को समझिए, बिल्कुल बहुत जागरूक स्टेट है। यहाँ पे आपको अपनी जो कर्म भूमि ना वो करना चाहिए। मैं फिर से आपके क्लोजिंग स्टेटमेंट देता हूं कि युवाओं की जितनी भी मांग है, डे 1 से कांग्रेस पार्टी साथ में खड़ी थी, इंडिया ब्लॉक के सारे नेता साथ में करते, और मैं ईमानदारी से कहता चाहता हूं कि अगर जो मौजूदा सरकार, डबल इंजन की सरकार, इसको सक्षम नहीं है तो सीधा अपना रिजाइन पेश करे और चुनाव में आ जाइए ना। चुनाव में चाहे उस पर कई भी पार्टियां हो, ये हो, हम हो, बाकी लोग लड़ेंगे, देखेंगे, और युवा जिसको चुन के आए वो सरताज बनेगा। युवा किसको चुन के आएंगे वो सरकार बनेगी। बहुत शुक्रिया दोनों का, बातें हो गई, समय भी हो चला है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। तो प्रशांत किशोर की पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ही, देखिए विपक्ष ने भी कहीं ना कहीं स्पेस तो दिया है, तभी प्रशांत किशोर की पार्टी यहाँ आई, ठीक है। लेकिन दोनों का ही लक्ष्य है एनडीए सरकार को गिराना। देखना होगा कितना संभव है, क्योंकि एनडीए के लोग अक्सर कहते हैं हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, चुनाव का समय है, स्टूडेंट्स की गुस्से की बात है, स्टूडेंट्स एकता की बात है, छात्रों की एकता की बात है। अगर सच में क्रांति जग गई तो समझ सकते हैं अच्छी अच्छी सरकारें उखड़ जाती हैं। फिर ये बिहार सरकार क्या। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। इसके अलावा एक्स हैंडल पर भी लाइव स्ट्रीम फॉलो करें। धन्यवाद।